तो हाँ जी, आपने मुझे अपने भाई की कुंडली भेजी है और साथ में लड़की की जिसके साथ आपने कुंडली मिलान करना है कि आगे इनका विवाह अगर होता है कैसा रहेगा, विवाह करना चाहिए या नहीं, गुण कितने आ रहे हैं, कोई दोष है या नहीं। आपका मतलब मेन सवाल आपके भाई के विवाह को लेके है। अगर इसका आगे विवाह होता है, विवाह का सुख कैसा होगा। अब ये यहाँ पे देखो, ये आपका नाम, भाई का नाम है दीपक गुप्ता, ये इसकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है, मकर लग्न की कुंडली है और राशि है सिंह। और ये इसकी कुंडली जो है यहाँ पे मैंने देखो बना रखी है, जो भी कुंडली इसकी बनी है यहाँ पे बना रखी है। तो आपका क्योंकि मेन सवाल एक तो है इसके विवाह को लेके, लड़की की भी आपने डिटेल भेजी है और बाकी इसकी वैसी भी कुंडली कैसी है आपने ये जानना है। पहले देखो जी, दोनों की कुंडली के अगर मिलान की मैं बात करूँ, जब हम लड़के और लड़की की कुंडली को मिलान करते हैं तो 3-4 पॉइंट होते हैं जो हमें नोट करने होते हैं। पहला पॉइंट होता है गुण देखे जाते हैं, गुण कितने आ रहे हैं। तो मैंने इस लड़के का उस लड़की के साथ देखा है, गुण टोटल होते हैं 36 गुण होते हैं। 36 में से 18 गुण कम से कम होने चाहिए। तो गुण इनके आ रहे हैं 26 गुण आ रहे हैं, गुण अच्छे आ रहे हैं मतलब। चलो पहला पॉइंट तो क्लियर हो रहा है। एक होता है नाड़ी दोष, वो भी इनकी कुंडली में नहीं बना, वो भी सही है, चलो ठीक है। एक होता है मंगल दोष, जहाँ तो दोनों का हो या दोनों का ना हो। और कुछ कंडीशनें होती है जहाँ पे मंगल दोष भंग भी हो जाता है। अब इस लड़के की कुंडली में मंगल छठे घर में है, मंगल दोष नहीं बना। लेकिन लड़की कुंडली में मंगल पहले घर में है तो मंगल दोष, एक की मंगल दोष बना है, एक में मंगल दोष नहीं बना। वैसे कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ पे मंगल दोष भंग हो रहा है तो विवाह कर सकते हैं, वो भी क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन भाई सबसे मेन जो है पॉइंट वो है सातवां घर देखना, जो कि पति पत्नी का घर होता है, और वो आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, आपकी जो भाई की कुंडली बनी है, देखो जी कुंडली में होते हैं 12 घर। पहले 12 घर आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये इनकी कुंडली में बना है पहला घर, ये है दूसरा घर, ये इसका तीसरा घर, ये चौथा, ये पाँचवा घर है, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके भाई के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से इस जातक का, इसका जो नाम आपने लिख रखा है दीपक गुप्ता, तो पहले घर से दीपक का हम शरीर देखेंगे कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी इसकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। दूसरे घर से इसका धन देखा जाएगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर से दीपक की माता, मकान, वाहन के बारे में देखेंगे। पाँचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर दीपक की पत्नी का घर है, जो सवाल भी है पत्नी को लेके, तो सातवां घर पत्नी का घर है इसकी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से दीपक के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने अपने भाई के बारे में क्या देखना है वो घर देख लो। मान लो अपने इसके काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर है ये 10वां घर, तो 10वें घर से इसका काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो इसके काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा काम काज के बारे में। ऐसे ही इसकी अगर माता के बारे में जानना है तो चौथा घर है माता का घर, और चौथे घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो मंगल को देख के पता चलेगा इसकी माता के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, इसका शुक्र अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, शनि अच्छा है अपने घर में बैठा है, बुध भी अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, गुरु अच्छा है। अब ग्रह इसके खराब कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इसका कुंडली में ग्रह मुझे खराब लगा है राहु, क्योंकि वो नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, वो नीच का बैठा है। और यहाँ पे मंगल चंद्रमा भी खराब है, लेकिन ये कुछ अच्छे फल भी देंगे, खराब फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। तो इसके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब होगा क्या, चलो पहले हम इसकी मान लो हम, और एक और बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं, जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, इसको हमेशा अच्छे फल देंगे लड़के को, और जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन खराब, जैसे कि मैंने इसका राहु खराब बोला है, सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। अब राहु भाई क्या करेगा, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन जब राहु की दशा इसके ऊपर कभी चलेगी, उस समय राहु के खराब फल
कई गुना बढ़ जाएंगे। और ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे इसका शुक्र अच्छा है, शुक्र हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन शुक्र की दशा में अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये कि अभी इसके ऊपर दशा है किस ग्रह की, तो इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा आज जिस ग्रह का असर है इस लड़के के ऊपर वो है ये चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है? 12वां महीना 24 में चली है। पिछले देखो जी 7-8 महीने हो चुके हैं चली को, ख़त्म 34 में जाके होगी। काफ़ी लंबी दशा, 10 साल की ये दशा है। मतलब इस लड़के की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण चंद्रमा है। चंद्रमा का इसके ऊपर असर ज़्यादा है 80%। और एक होती है अंतर्दशा, वो किसकी? वो भी चंद्रमा की है। देखो 12 महीना 24 में चली है और ये 10वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह है, तो इसके ऊपर देखो जी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी, लेकिन इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा इसके ऊपर असर चंद्रमा का है। तो सवाल ये है कि चंद्रमा इसका अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा इसका देखो जी ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, वो आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं अच्छा। मतलब चंद्रमा की जो दशा इसकी चल रही है ये इसको ज़्यादातर बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। लेकिन पहले आपका जो सवाल था इसकी लड़के की दीपक के, हमने पत्नी के बारे में देखना है कि इसकी पत्नी के हिसाब से रिगार्डिंग कुंडली कैसी। तो मैंने बोला था पत्नी का जो घर है वो 7वां घर, तो 7वें घर से इस लड़के की पत्नी देखी जाएगी। ये पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बोल रखा है, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 4 है कर्क राशि। मालक कौन बना? ये चंद्रमा। तो भाई 7वें घर का मालक चंद्रमा है। चंद्रमा को देख के पता चलेगा इस लड़की की पत्नी के बारे में कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। तो कुछ ग्रह मुझे और भी देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, क्योंकि 7वां घर जो पत्नी का घर है, इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र होता है पत्नी का कारक, विवाह का कारक। कोई भी लड़का उसका किसी भी लड़की कुंडली में शुक्र जरूर देखा जाता है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। तो कितने ग्रह हुए? 3 ग्रह हुए। 3 ग्रहों को देख के पता चलेगा इस लड़के की पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले जो मेन है वो है किसी भी कुंडली में 7वां घर मेन होता है। अब मान लो इसकी हमने पत्नी के बारे में जाना, 7वें घर का मालक चंद्रमा, ये सबसे बड़ी भूमिका इसकी है, इसको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। अब 7वें घर का मालक चंद्रमा, अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो देगा पत्नी का सुख अच्छा। अगर चंद्रमा खराब निकला तो पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। अब इसका चंद्रमा मैंने बोला है खराब है, क्योंकि वो बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, खराब घर में आके। ये घर अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है तो यहाँ पे जो 5 लिखा सूर्य घर में, अपने दोस्त के घर में, लेकिन ये 8वां घर खराब घर है, क्योंकि 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। अब चंद्रमा क्योंकि 7वां घर का मालक है पत्नी घर का, तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग बने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? एक तो इस लड़के का विवाह देरी से होगा, और इसके अलावा इसका विवाह अगर हो भी गया तो चंद्रमा इसकी पत्नी से इसकी बनने नहीं देगा, इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और 8वां घर है बीमारी का, मतलब पत्नी बीमारी, तो चंद्रमा इसकी पत्नी को बीमार भी कर देगा। तो चंद्रमा भाई इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और चंद्रमा इसको अभी जो चंद्रमा की इसकी दशा भी चल रही है, मतलब अभी चंद्रमा की दशा में इसके साथ क्या होगा? इसकी चंद्रमा की दशा में अगर इसका विवाह हो जाता है, इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, इसमें बहुत सारी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी का लड़के मायके जाना। और 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, इसकी दिल्ली की इनकम में दिक्कतें आना। और चंद्रमा इसको भी इसकी हेल्थ ख़राब करेगा, दीपक की, इसको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, मानसिक चिंता होगी, माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें आना। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिखा वो दिखा भी देता हूँ कि चंद्रमा जब 8वें घर में होता है क्या अच्छे बुरे फल देता है। तो आप इसका देखो जी 10 में, ये पहले घर में 10 लिखा, मकर लगन है, चंद्रमा 8वें घर में बैठे है। मकर लगन है, चंद्रमा 8वें घर में। तो यहाँ पे आप ये पढ़ो, मकर लगन में चंद्रमा की स्थिति 8वें स्थान में, ये पढ़ो यहाँ पे क्या लिख रखा है। चंद्रमा अपनी राशि दूसरे स्थान पर होगा। चंद्रमा की इस स्थिति में विवाह भंग योग बनता है। प्रथम, जातक का विवाह विलंब से होगा। विवाह अगर हो भी गया तो विवाह का सुख ठीक नहीं, क्योंकि चंद्रमा अग्नि राशि में, सूर्य की अग्नि राशि है। जातक क्रोधी भड़कीले स्वभाव का होगा। जातक के जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा, धन संग्रह नहीं हो पाएगा। जातक कर्ज रोग शत्रु हावी रहेंगे। ऐसे जातक की पत्नी या तो रोगी होगी या दुशीला होती है तथा पति का कहना नहीं मानती, पति के वश में नहीं रहती। चंद्रमा की दशा खराब फल देगी, जीवन में बुरे फलों मिलेंगे। मतलब ये देखो नेगेटिव चीज़ लिख रखी इसमें भी शास्त्रों में इसके बारे में।
लेकिन आपको मैंने भी बोला था इसकी क्योंकि मेन सवाल आपका पत्नी को भी लेके, मान लो इसके अभी मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने पत्नी घर का मान लो चंद्रमा देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। अब इस पत्नी के घर के ऊपर है दृष्टि राहु की, और राहु इसका 11वें घर में बैठा है नीच का, और अपनी 9वीं दृष्टि से डाल रहा है 7वें घर को, पत्नी घर को। और चंद्रमा को ही अपना राहु दुश्मन मानता है। राहु भी भाई 7वें घर को खराब करेगा, पत्नी घर को। राहु भी ये दिखा रहा है कि इसके विवाह में देरी होगी और पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो दूसरा कारण इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होने का कारण यहाँ पे निकला है राहु। अब शुक्र देखना बहुत जरूरी है, और इसका शुक्र जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। चलो शुक्र फिर भी चलो ठीक है, लेकिन शुक्र अकेला अच्छा होने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि पत्नी घर का माल मेन जो है 7वें घर का माल वो चंद्रमा इसका अच्छा नहीं। और बुरी बात है कि चंद्रमा की ही इसके ऊपर अभी दशा भी चली हुई है। अगर चंद्रमा की दशा ना होती फिर भी चलो चल जाता काम। मतलब दीपक को मैं ये बोलूँ कि ये जो लड़का है दीपक, इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी जरूर, बड़ा कारण ये चंद्रमा है। और विवाह में दिक्कतें ये जिस मर्जी लड़की से विवाह कर ले, मैं बोल रहा हूँ दुनिया की कोई भी लड़की ले आए, ऐसा नहीं कि लड़की कोई खास होनी चाहिए, गुण अच्छे हों, भाई नहीं। मैं बोल रहा हूँ चाहे हूर पर ही ले आए तब भी इसको दिक्कतें आएंगी इस चंद्रमा की वजह से। अब ये लड़का दीपक अगर चाहता है कि भाई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आनी चाहिए, मैं क्या करूँ कि मुझे ये पत्नी वाला बुरा फल ना मिले, और ये इसको मैं बोलूँगा भाई चंद्रमा के उपाय करो। अभी चंद्रमा के अगर उपाय करता है, क्योंकि चंद्रमा पत्नी घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी इसकी जो दशा भी चल रही चंद्रमा की, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा असर अभी चंद्रमा का है, ये चंद्रमा इसको बुरे फल नहीं देगा। मतलब इसको हेल्थ में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको मानसिक कष्ट नहीं होगा, इसके काम धंधे में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको और भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मतलब हज़ारों फायदे होंगे चंद्रमा के उपाय करने से। तो अब चंद्रमा के उपाय दीपक ने क्या करने हैं? पहला उपाय इस दीपक ने जो करना है ये है चंद्रमा का मंत्र याद करे, कम से कम 1-2 माला मंत्र सुबह के टाइम किया करे। मंत्र है ओम सोम समाय नमः, ओम सोम समाय नमः। दूसरा है चंद कवच का एक पाठ है, ये 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है, चाहे पढ़ ले चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करे। 2 पाठ यहाँ पे देखो जी मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम जहाँ तो पढ़ने हैं या सुनने हैं इसने। चौथा पर इसके जो देवता है वो है शिव जी। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। वैसे और भी उपाय हैं, अगर इसको व्रत रखना आता है इसको बोलो कि भाई सोमवार का व्रत रखा करे, व्रत कथा कर ले। और छठा उपाय है चंद देवता की आरती किया करे। तो यहाँ पे देखो जी आपने शायद बोला था ये पाठ को ज़्यादा करता नहीं, चलो इसको ज़्यादा अगर उपाय नहीं कर सकता ये शिव जी का उपाय ज़रूर करे। इसको मतलब शिव जी की पूजा उपासना के लिए ज़रूर बोलो, शिव जी का मंत्र जाए या शिव चालीसा पढ़े या ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। ये इसको वीडियो दिखा देना अपने भाई, जो आपका भाई है उसको ये वीडियो भेजो, देखो उसको बोलो ये वीडियो देखो। उसके मानने से कि है या नहीं कुंडली, भाई उसके मानने से कुछ नहीं होगा, जो कर्मों में उसके लिखा होके रहेगा। तो सभी अगर उपाय करेगा ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। बाकी इसका राहु भी क्योंकि दिक्कतें दे रहा है उसके भी मैं चलो विस्तार में समझाता हूँ। तो इसकी मतलब पत्नी वाली दिक्कतें मैंने बोला जरूर आएंगी लड़के की, जिससे भी इसका विवाह होगा, कोई भी लड़की हो चाहे ये लड़की है, इससे भी दिक्कतें आएंगी क्योंकि इसका ये कारणी लड़का खुद है भाई, इसकी कुंडली में खुद दोष ये बना है चंद्रमा की वजह से। और इसको मतलब उपाय करने पड़ेंगे तब जाके कुछ राहत मिलेगी। बाकी इसके यहाँ पे राहु क्योंकि पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब राहु। अब राहु को विस्तार में जाते हैं, राहु क्या खराब फल देगा। राहु बैठा है 11वें घर में, 11वां घर होता है आमदनी का घर, लाभ का घर, बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति। तो ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं अब 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में लिखा है 8 है वृश्चिक राशि मालक मंगल, क्योंकि घर का मालक देखना है तो 11वें घर का मालक मंगल को देख के पता चलेगा 11वें घर के बारे में। और मंगल के अलावा 11वें घर में राहु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब राहु की पहले बात करूँ तो राहु बैठा है 11वें घर में, वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है भाई। तो राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा, क्या खराब फल देगा? राहु इस 11वें घर को खराब कर देगा, आमदनी मतलब राहु से लड़के को इनकम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें देगा, इसके काम धंधे में दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु। लाभ प्रॉपर काम काज में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। राहु की दशा इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगी। जब भी राहु की दशा आएगी, राहु की दशा इस लड़के की बुरे फल देगी काम धंधे में, खासकर 3 दृष्टियाँ भी हैं, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी वाली दिक्कतें। अब राहु की पहले आपको मैं दशा दिखा दूँ कब है, क्योंकि मैंने भी क्या बोला दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की, जब आएगी वो समय इसका ख़राब समय होगा। तो बड़ी दशा राहु की तो ये चलेगी इसकी 41 में चलेगी 59 तक, ये समय इसको काफ़ी काम काज में दिक्कतें आएंगी। ये छोटी दशा भी अभी इसकी आएगी, ये देखो
5 महीना 26 में चलेगी अगले साल, 5 महीना 26 से लेके 11वां महीना 27 तक। ये जो दशा है ये काम काज के लिए समय अच्छा नहीं होगा। और भी लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आएंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई राहु के लिए मैं क्या करूं, तो इसको मैं बोलूँगा राहु के भाई आप उपाय करो। अगर राहु को सही करना अभी चाहे करो चाहे ना करो, आगे कर लेना जब इसकी दशा चलेगी। आगे मैंने बोला है अगले साल चलेगी 26 में, उस समय भाई इसके उपाय जरूर करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? राहु का दान ये लड़का करे। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़ना है। और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दान तो मैं बोलूँगा इसको चाहे आज से शुरू कर दे, दान इसका कर दिया करे। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, वो देख लेना क्या है दान। वैसे इसका एक दान है, सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करे। और ये दोनों पाठ भी अगर अभी पढ़ सकता है अभी पढ़ ले, चाहे आगे दशा में शुरू कर लेना। राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ चाहे पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, शाम के समय या रात के समय। अब इसका यहाँ पे केतु बैठा है, ये केतु बैठा है। लेकिन उससे पहले देखो 11वें घर का, क्योंकि मैंने बोला था मालक मंगल भी देखना पड़ेगा। 11वें घर में राहु तो कर रहा है 11वें घर को खराब। अब 11वें घर में 8 लिखा, मालक मंगल। बुरी बात क्या है कि मंगल भी खराब है। मंगल क्यों खराब है? एक तो वो बैठा है छठे घर में, ये भी घर अच्छा नहीं। छठा घर रोग शत्रु कर्जा इस घर से देखते हैं। और यहाँ पे बुध की राशि है, दुश्मन की राशि। और मंगल बैठा भी इसका राहु के नक्षत्र में बैठा है। और मंगल की दशा भी इसकी खराब हो जाएगी। मंगल की दशा इसकी चलेगी 34 के बाद बड़ी महादशा। अब मंगल क्या बुरे फल देगा? क्योंकि छठा घर है रोग शत्रु कर्जा। मंगल की दशा में इसको हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, शत्रु परेशान करेंगे, कर्जा इसको ऊपर हो सकता है, काम धंधे में दिक्कतें, क्योंकि मंगल 11वें घर का मालक है। इनकम को लेकर दिक्कतें, लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, इसकी हेल्थ ख़राब होगी, एक्सीडेंट में चोट लग सकती है। कई बार ये ऑपरेशन का जो भी बना देता है। मंगल की दशा इसकी खराब हो जाएगी। और मंगल इस घर का भी मालक है चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। चौथा घर इसकी माता मकान वाहन। और माता छड़ा रोग, माता को रोगी बना देगा, या माता से मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मंगल की भी यहाँ पे दशा देखो कब है। ये बड़ी दशा तो 34 से लेके 41 तक है। ये देखो मंगल की दशा लिख लेना। और छोटी दशा भी चलेगी इसकी, ये 10वां महीना 25 में चलेगी और 5 महीना 26 तक चलेगी। इसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी इसको, इनकम लाभ में हानि, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, हेल्थ ख़राब होना, शत्रु बढ़ना। अब मंगल के लिए चलो इसको ज़्यादा नहीं, एक मैं उपाय बोल देता हूँ, वो है हनुमान जी के भाई ये पूजा उपासना करे तो मंगल बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। बाकी इसके 5वां घर जो है, ये 5वां घर है संतान का घर। इसकी संतान देखनी कैसी होगी? 5वां घर, 5वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा संतान के बारे में। और शुक्र इसका तीसरे घर में उच्च का बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन 5वें घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 5वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु खराब था क्योंकि नीच का, केतु खराब है नीच का बैठा है। अब केतु क्या खराब करेगा? ये 5वें घर को खराब कर देगा, संतान के घर को। इसको कुछ ना कुछ संतान को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि इसकी पत्नी का बार बार गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या इसके लड़कियां ज़्यादा होंगी, पुत्र कम होगा या पुत्र होगा नहीं, या इसकी संतान ऑपरेशन से होगी। तो ये संतान संबंधी चिंता पैदा खड़ी कर देगा केतु, क्योंकि अभी तो इसका विवाह हुआ नहीं। जब ये विवाह के बाद बच्चा पैदा करेगा उस समय केतु के पास से करवा लेना। बाकी इसके यहाँ पे दूसरा घर जो है इसकी बात करते हैं। दूसरा घर है इसकी कुंडली में धन का घर, कि लड़का कितना धन जोड़ेगा। दूसरा घर देखेंगे, दूसरे घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। दूसरे घर में लिखा है 11 कुंभ राशि मालक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो इसका शनि है बहुत अच्छा, क्योंकि दूसरा घर इसी का घर है। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धनी होगा, काफ़ी धन जोड़ेगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी। खासकर शनि की दशा में काफ़ी धन कमाएगा। और शनि पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है मालक शनि। शरीर स्वभाव रंग रूप के लिए अच्छा है, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा। मतलब शनि धन देगा, लेकिन खासकर शनि की दशा में ज़्यादा। अब इसी घर में बुध बैठा, बुध भी अच्छा है, क्योंकि बुध शनि दोनों दोस्त हैं। और बुध भी यहाँ पे शनि घर में आया है, मित्र घर में। और बुध इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वें घर में 6 लिखा है मालक बुध। तो भाग्य से बुध धन कर बैठा, भाग्यवंशी इसको धन मिलता रहेगा लाइफ में। बुध की खासकर दशा में धन ज़्यादा मिलेगा। मतलब शनि भी इसको धन देगा, बुध भी इसको धनी बनाएगा। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, 8वें घर का मालक अपने घर। उम्र के लिए अच्छा है, वैसे थोड़ा सा सूर्य की दशा में धन खर्च भी होगा। अब यहाँ शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र इसका बहुत अच्छा है, खासकर शुक्र की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। उससे पहले समझो ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर इसी लड़के के काम काज का घर है, जो नौकरी कारोबार करेगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है 7 तुला राशि मालक शुक्र, जो कि तीसरे घर में उच्च का बैठा है। शुक्र दिखा रहा है इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और खासकर शुक्र की दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। और शुक्र 5वें घर का मालक था, संतान के लिए अच्छा है।
और यहाँ पे 9वें घर में गुरु बैठा है, तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी भाग्योदय करेगा अपना। मतलब इसकी कुंडली में शनि ठीक है, बुध ठीक है, शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है। बाकी केतु खराब है, क्या खराब फल देगा? संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। राहु खराब है, क्या खराब फल देगा? इनकम को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी होना, खासकर राहु की दशा में। मंगल खराब फल देगा, इसकी हेल्थ खराब कर देगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, इनकम को लेकर दिक्कतें, काफ़ी बुरे फल देगा और मंगल की दशा में। और ये दशा अभी भी मैंने बोला अभी आएगी 10वें महीने के बाद, और आगे बड़ी दशा आएगी 34 के बाद। चंद्रमा क्या खराब फल देगा? पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा। तो आपको अब आपके देखो जी, जो सवाल था कुंडली लड़की मिलान को लेके, भाई कुंडली चलो गुण तो अच्छे आ रहे हैं, 26 गुण। नाड़ी दोष भी ठीक है, वो मंगल दोष जो वो भी कट हो रहा है, लेकिन मैंने फिर बोलूँगा वो इतनी बड़ी बातें नहीं है। देख लेते हैं लोग क्या खाली देख रहे हैं, गुण अच्छे आ रहे हैं भाई कर दो विवाह, वो बड़ी बात नहीं। मेन होता है 7वां घर देखना कि लड़की का 7वां घर कैसा। अब इसका 7वें घर का मालक अच्छा नहीं है, वो ख़राब है, और आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है। एक अगर मैं लड़की की भी कुंडली में 7वां घर देख ले तो उसका 7वां घर कैसा है। अगर उसका भी 7वां घर खराब निकला फिर तो भाई दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। उसका एक बार मैं 7वां घर देख लेता हूँ। तो ये आपने भेजी है, रानी गुप्ता लड़की का नाम है। अब इसके 7वां घर जो है, ये 7वां घर, 7वें घर में देखो 5 लिखा, मालक कौन है? सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है देखो, 6ठे घर में। षठ घर रोग शत्रु, मतलब 7वां घर पति रोग। सूर्य दिखा रहा है इसका पति रोगी होगा या पति से मनमुटाव होगा, मतलब सूर्य भी इसकी लड़की कुंडली में ये दिखा रहा है कि इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, सूर्य ये दिखा रहा है। अब 7वें घर में जो बुध शुक्र गुरु है उनको भी देखना पड़ेगा। वैसे बुध गुरु यहाँ पे अच्छे हैं क्योंकि ये सूर्य घर में बैठे दोस्त है। बुध ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, और गुरु भी यहाँ पे पति के लिए अच्छा है, और गुरु इस घर का मालक है धन। धन पति के आने के बाद धन आएगा, जब पति धन देगा, लाभ पति से धन मिलेगा। बुध गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति अच्छा होगा, पति धार्मिक होगा, पति बुद्धिमान होगा, पति बिजनेसमैन होगा। लेकिन 7वें घर का मालक सूर्य खराब है इसका, और शुक्र विवाह का कारक वो भी थोड़ा सा 6ठे घर में है। तो इस लड़की की भी कुंडली में दिक्कतें आएंगी विवाह में। उसका कारण 2-3 कारण है। पहला कारण है 7वें घर का माल सूर्य का 6ठे घर में बैठना, और खासकर सूर्य की दशा में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरा कारण थोड़ा सा शुक्र भी है, शुक्र विवाह का कारक है, और एक 7वें घर के ऊपर इसके है मंगल की दृष्टि, थोड़ा सा मंगल दोष, और इसकी अभी दशा है बुध की, चंद्रमा की दशा है मंगल राहु। तो अगर आप मुझसे भाई अभी ये बोलें कि भाई हम विवाह इस लड़की से इसका करें या ना करें, आप बोलेंगे मुझे, मैं बोलूँगा भाई विवाह जिससे मर्जी कर लो, दिक्कतें तो आएंगी। बस एक शर्त है इस लड़के को, मैं बोलूँगा दीपक को, कि हाँ दीपक अगर भाई चंद्रमा के पाठ पूजा करता है, शिव जी पूजा उपासना करता है, फिर तो कुछ राहत इसको मिलेगी। या राहु के भी कुछ उपाय करें, तो इसको मैं लड़के को उपाय पाठ पूजा करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। अगर पाठ पूजा नहीं किए भाई दिक्कतें ज़रूर आएंगी। हाँ अगर पाठ पूजा की मतलब बोलता है कि हाँ भाई पाठ पूजा को जरूर करूँगा, चंद्रमा की पाठ पूजा कर सकता हूँ, फिर तो आगे दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है तो आप कॉल करके पूछ लेना। और इसके ऊपर एक अभी डेया भी चल रही है शनि की, डेया अष्टम डेया, इसको भी ये भी काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है। अभी 2.5 साल की है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं चली को। और ये इसको मैं बोलूँगा शनि के मंदिर जाया करे माथा टेकने शनिवार को। बाकी इसको बुध के ज़्यादा उपाय नहीं करने हैं, सूर्य के बुध, शनि, शुक्र के रहने दे, गुरु के रहने दे, केतु के उस समय करे जब संतान लेगा, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना, राहु के लिए दान कर दे राहु का, और पाठ बोले हैं वो आगे पढ़ लेगा जब राहु की बड़ी दशा कभी आएगी, छोटी दशा मैंने अभी बोला था आएगी। और चंद्रमा की तो पाठ ज़्यादा करे। बाकी एक बार फिर भी आपके जो सवाल है अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, फिर कॉल करके मुझे पूछ लेना।